नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और आज 14 अप्रैल की सायं बेला पे आप सभी भारतवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जैसा कि आप लोग को विदित है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में भारतवर्ष में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी पहचान के मोहताज नहीं हैं। विश्व के गिने चुने लोगों में उनका नाम आता है। ये बात अलग है कि भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कुछ खास लोगों का ही मसीहा माना जाता है, जो कि आधुनिक भारत में और इस विज्ञान युग के दुनिया में बहुत लोगों के अंदर दयनीय सोच को दर्शाता है। आज भी लोग अंबेडकर का नाम सुनते ही उनके दिमाग में एक व्यूज़ बन जाती है कि ये तो निम्न वर्ग के थे, दलितों के मसीहा हैं। तो ऐसे लोगों को मानसिक रूप से कमज़ोर कहा जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक समुदाय के लिए ही नहीं काम किए थे, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष और विश्व के किसी भी कोने में बसे उन वंचित शोषित लोगों के लिए एक महानायक थे। आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म दिवस को मना रहे हैं और मैं एक बार फिर से संपूर्ण भारतवासियों को और विश्व के उन सभी तमाम लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं, जो समता, समानता और बंधुता पे की विचारधारा को मानते हैं। बाबा साहब की पहचान एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, लॉयर, लेखक, जलशास्त्री, नारी मुक्तिदाता, शोषित और वंचितों के मसीहा, और नारी शिक्षा के कर्णधार, और उन तमाम वंचित समाज और पढ़े लिखे लोगों, खास तौर से उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके सामने, जिनके परिवार में, जिनके समक्ष कठिन संघर्ष जारी है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण जीवन संघर्ष में ही बीता, फिर भी वो इंसान तनिक क्षण भी घबराए नहीं। चाहे उनकी पढ़ाई का जीवन समय काल हो, चाहे उनके पारिवारिक जीवन हो, चाहे उनके पर्सनल जीवन हो, वो कभी हताश नहीं हुए। और मैं उनके पहली पत्नी रमाबाई को वंदन करता हूँ, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक सच्चे जीवन साथी के रूप में उनका साथ दिया। अपने निजी स्वार्थों को छोड़ करके देश के कल्याण के लिए बाबा साहब ने जो स्वप्न देखा था, उसमें वो कभी बाधा न बनी। क्योंकि कहा जाता है
किसी भी इंसान के सफल होने में उस परिवार की महिलाओं का बड़ा योगदान होता है। वो चाहें तो अपने पुत्र, अपने पति, अपने बेटे को राजा बनाकर रख सकती हैं, या वो चाहें तो अपने बेटे, अपने पुत्र और अपने पति को दास बनाकर रख सकती हैं। तो ऐसी थी हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन संगिनी रमाबाई। तो आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वें जन्मदिवस के अवसर पे कुछ वर्तमान बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आप सभी लोग अगर मेरी बातों से सहमत होंगे तो लाइक करके मेरे वीडियो को मेरा उत्साहवर्धन करेंगे, और अगर आपको हमारी बातों से ठेस पहुंचती है तो मुझे क्षमा करने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग ऐसे घड़ी में जी रहे हैं जो लोग अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। चाहे वो हमारा पर्सनल जीवन हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे जीवन की कोई भी ऐसा क्षेत्र हो। सर्वप्रथम हम बात करेंगे डॉक्टर भीम अंबेडकर ने अपने पढ़ाई जीवन से लेकर के और संपूर्ण जीवन उन्होंने अपमान और तिरस्कार सहा। बचपन में पढ़ाई करने के दौरान स्कूल से उनको स्कूल में सामान्य सभी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। उन्होंने बाहर पढ़ाई की, स्कूल से बाहर, कक्षा से बाहर बैठकर, और उन्होंने इन सब संघर्षों को झेलते हुए अपने समय के सबसे बड़े विद्वान और पढ़े लिखे इंसान बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कुल 32 डिग्रियाँ थीं और 64 विषयों में गहन अध्ययन उन्होंने किया था। उनके समय काल में उनके लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा पुस्तक रखने वाले और अध्ययन करने वाले बाबा साहब थे। उस समय लगभग 50,000 पुस्तकें थीं और वो अंततः भारत का संविधान लिख करके भारत को आधुनिक काल में विकसित करने का एक पवित्र ग्रंथ के रूप में दिया। लेकिन कुछ हाल ही दिनों की बात है जब लोकसभा में हमारे रूलिंग पार्टी के माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी संसद के कुछ सदस्यों की टिप्पणी पर ये कह देते हैं कि अगर कहते हैं कि आजकल अंबेडकर कहना एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म में मुक्ति मिल जाती, स्वर्ग मिल जाता। तो आप महानुभाव वर्तमान देश के गृह मंत्री हैं, आप पे टिप्पणी करना मेरे बस की नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं थे। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूरे संपूर्ण जीवन को जानें कि आज़ादी से पहले भारत के लगभग 90% लोगों की क्या स्थिति थी। न उन्हें पढ़ने का अधिकार था, न उन्हें धन रखने का अधिकार था,
और ख़ास तौर से ऐसे समाज जिसके लिए बाबा साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, जिससे उन्होंने डिप्रेस क्लास कहा, जो आज दलित एससी में एसटी में आते हैं, उनको तो नगरों से बाहर बसाया गया था, उनको अस्पृश्य समझा जाता था, छुआछूत होता था, भेदभाव होता था, यहाँ तक कि उनको सार्वजनिक स्थानों रास्तों से चलने नहीं दिया जाता था, जिसके भुक्तभोगी डॉक्टर अम्बेडकर खुद थे। लेकिन अंग्रेज़ों के सेना में उनके पिताजी के होने के चलते उन्हें पढ़ने का मौका मिला और उसी मौके का फ़ायदा उठा करके डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के 90% लोगों का जीवन स्तर सुधारा। और यहाँ यह कहना अति संयुक्ति नहीं होगी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के कलंकित इतिहास को मिटाया है। तो क्योंकि आज़ादी से पहले जिस भगवान की बात उन्होंने किया, तो उन भगवानों ने उन 90% लोगों के लिए कुछ नहीं किया। लोगों को तो मंदिरों में जाने का अधिकार भी नहीं था, जो अस्पृश्य समाज था, और मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार भी डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने आंदोलन से किया था। और आज भी वही स्थिति है। जब दलित राजनेता मंदिर में जाते हैं तो गंगा जल से धुलवाया जाता है, छिड़काव किया जाता है। तो ऐसे भगवान दलितों के लिए, वंचितों के लिए क्या किया? तो डॉक्टर अम्बेडकर उन लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है। और हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चलने वाले लोग, तथागत गौतम बुद्ध के मार्गों पे चलने वाले लोग, हम लोग उन्हें मानते भी नहीं। तो ये विकल्प नहीं है और इस बात से किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और उन्होंने संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इस कथन पे कोई क्षमा भी नहीं मांगा और फिर इस बात को